जब पूरे देश में कोरोना की महामारी थी, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, सरकारी दफ्तर बंद थे, ऐसे समय में ऑर्डिनेंस के जरिए यानी संसद में चर्चा कराए बगैर अध्यादेश के जरिए तीनों काला कानून पास किया गया। चोर दरवाजे से ये तीनों काला कानून पास किया गया। और इस काले कानून को पास करने के पहले, इस अध्यादेश को पास करने से पहले 100 एकड़ जमीन 1 महीने पहले कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े बनाने के लिए अडानी को हरियाणा की सरकार देती है। भंडारण यानी सस्ते में किसान से गेहूं खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से चावल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से फल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदी जाएंगी। उसको अडानी के बड़े बड़े स्टोरेज में रखा जाएगा, पूंजीपतियों के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। और जब बाजार में उस सामान की कमी हो जाएगी तो आपको ही महंगे दामों में बेचा जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी को, कालाबाजारी को, महंगाई को वैधता प्रदान करने का काम। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद होती है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, उसको जेल में डाला जाएगा। ऐसा कानून संसद के अंदर पास कर दो अगर तुम किसानों का भला करना चाहते हो। आपने तो बड़ी बड़ी बातें अपने भाषणों में की है। भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, कानून में लिखने से एमएसपी मिलती है अगर एमएसपी देना चाहते हो। इस समय जो पूरे हालात बने हुए हैं, पंजाब से लेके, हरियाणा से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, आज किसान मोदी सरकार की नीतियों के कारण खून के आंसू रो रहा है। आज किसान जुल्म सह रहा है, जाति सह रहा है, अपमान सह रहा है, लेकिन उसकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इससे कम में हम वापस जाने वाले नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की आंदोलन को तोड़ने की। अभी पिछले 2-3 दिनों से हल्ला मचा हुआ है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखो ये तो उपद्रवी हैं, देखो ये तो हिंसक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, 2.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। अगर हिंसा करनी होती आंदोलन में तो पहले दिन ही आके वो आंदोलन में हिंसा करते। उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। हिंसा कौन लोग कर रहे हैं? राखी बिरलान जी चाहें, मनीष सिसोदिया जी चाहें, मैं अगर स्वयं चाहूं, 3 साल हो गए सांसद हुए, लेकिन अगर हम लोग चाहें कि प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात हो जाए तो उनसे मुलाकात करना संभव नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लाल किले पे हिंसा की, मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो कैसे है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। किसानों को बदनाम करने के लिए कराई है। किसान जो पंजाब से, हरियाणा से 2 महीने का चावल और गेहूं, सब्जियां बांध के चला, सिंघू बॉर्डर पे बैठ गया, टीकरी बॉर्डर पे बैठ गया, वहां से फरियाद लगाता रहा, ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। क्या किया आपने उसके साथ? पानी की बौछारें कराई इस कड़कती ठंड में, 75 साल के बूढ़ों की आंखें फोड़ दी, आंसू गैस के गोले छोड़े उनके ऊपर। और जब इन सब से नहीं माने तो उनको खालिस्तानी कहा, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनको अपमानित करने का काम किया। मोदी जी वो किसान हैं जिनका बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है और वो सिंघू बॉर्डर पे अपने खेत की रक्षा के लिए बैठे हैं। एक देश की रक्षा के लिए है, दूसरा खेत की रक्षा के लिए है। आप उनको खालिस्तानी कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं, शहीद उधम सिंह के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं,
शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं। अरे जिन जलियांवाला बाग कांड में पंजाब के सिखों ने अपने आहुति दी, अपनी जान गंवाई, उनके वंशजों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने वाले देशभक्त नहीं हो सकते हैं, वो देशद्रोही हो सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं। इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। और कौन सी ऐसी मजबूरी है आपकी? आपसे 3 काला कानून वापस करने की तो मांग कर रहे हैं किसान। किसान कह रहा है ये काला कानून वापस कर लो। मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छा है। उनके मंत्री तोमर जी कहते हैं बहुत अच्छा कानून है। सारी सरकार, सारे बीजेपी वाले मिलकर कह रहे हैं बहुत अच्छा कानून है। अरे जिसके लिए तुमने कानून बनाया वो कह रहे हैं ये हमारे लिए डेथ वारंट है, तो डेथ वारंट वापस लो। तुम्हारे अच्छा कहने के बहाने में वो फंसने वाले नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा कानून है, तो आपने ये कानून लाया कैसे? आप कल्पना कीजिए, जब पूरे देश में कोरोना की महामारी थी, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, सरकारी दफ्तर बंद थे, ऐसे समय में ऑर्डिनेंस के जरिए यानी संसद में चर्चा कराए बगैर अध्यादेश के जरिए ये तीनों काला कानून पास किया गया। चोर दरवाजे से ये तीनों काला कानून पास किया गया। और इस काले कानून को पास करने के पहले, इस अध्यादेश को पास करने से पहले 100 एकड़ जमीन 1 महीने पहले कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े बनाने के लिए अडानी को हरियाणा की सरकार देती है। तो छोटे गुलाम ने हरियाणा में खट्टर साहब ने कहा 100 एकड़ जमीन ले लो अडानी जी, और बड़े गुलाम ने, मोदी जी ने कहा बड़े बड़े स्टोरेज खोल लो अडानी जी। अडानी जी के लिए बड़े बड़े स्टोरेज खोलने के लिए, और इस देश में अनलिमिटेड स्टोरेज का कानून देश के पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। अनलिमिटेड स्टोरेज, असीमित भंडारण, यानी सस्ते में किसान से गेहूं खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से चावल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से फल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदी जाएंगी। उसको अडानी के बड़े बड़े स्टोरेज में रखा जाएगा, पूंजीपतियों के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, और जब बाजार में उस सामान की कमी हो जाएगी तो आपको ही महंगे दामों में बेचा जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी को, कालाबाजारी को, महंगाई को वैधता प्रदान करने का काम किया है, उसको लीगलाइज करने का काम किया है। ऐसा काला कानून चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? मोदी जी कह रहे बहुत अच्छा है, यही अच्छा कानून है। अनलिमिटेड स्टोरेज, असीमित भंडारण की छूट यह कानून देता है। दूसरा क्या कहते हैं? कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। संसद के अंदर हम लोगों ने कहा अगर एमएसपी खत्म नहीं होगी, तुम्हारी नीयत साफ है, तो इस कानून में, तीनों कानून में कहीं एक जगह तो लिख दो कि किसानों को एमएसपी की गारंटी रहेगी। एक ही लाइन तो लिखना है। अगर पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद होती है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, उसको जेल में डाला जाएगा। ऐसा कानून संसद के अंदर पास कर दो। अगर तुम किसानों का भला करना चाहते हो, उनको एमएसपी देना चाहते हो, तो मोदी जी कहते हैं हमने पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, आप मान लीजिए कि एमएसपी आपको मिलेगी। हमने संसद में बोल दिया, आप मान लीजिए कि एमएसपी आपको मिलेगी। तो मैं कहता हूं मोदी जी, आपने तो कहा था इस देश में इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। आज तक 15 लाख नहीं पहुंचा, तो तुम्हारी बात में विश्वास कैसे करते हैं? आप इस पे तो सवाल उठा रहे हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ वो गलत हुआ। हम भी कहते हैं जो हुआ गलत हुआ, और गलत करने वाले कौन लोग थे उनका भी चेहरा सामने आ गया। गलत करने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रही है। बार बार आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे वो लोग अपनाते हैं।
मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? क्यों उनको 26 जनवरी को परेड निकालनी पड़ी? क्यों उनको ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़ी? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 2.25 महीने से कुंभकर्ण की नींद सो रही है और आंख पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के घूम रहे हैं। बंगाल के चुनाव प्रचार की चिंता है, हैदराबाद के निगम चुनाव की चिंता है, लेकिन किसान जो 125 की संख्या में अब तक अपनी जान दे चुके हैं, अपनी शहादत दे चुके हैं, उनके कहने पर, उनके आंदोलन पर तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो। इसलिए मजबूरी में उनको ये ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़ती है, मजबूरी में उनको आंदोलन करना पड़ता है। अगर तुम नहीं चाहते कि यहां बॉर्डर पे किसान बैठे तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, कल पार्लियामेंट है, कल ही ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए, सारे किसान अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो साथियों और दोस्तों, किसान जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसकी पीड़ा कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत को, इंसानियत को, मानवता को बचाने की जरूरत है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।